कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 2026 जो कि 17 मार्च के थर्ड शिफ्ट में दोस्तों कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और दोस्तों जितने भी क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो बिल्कुल 100% रियल प्रश्न है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा ध्यान से और एंड तक वॉच करिएगा, क्योंकि दोस्तों जितने भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा जो कि आपके आगामी शिफ्टों में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना समय का वीडियो करते स्टार्ट। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि बिंदुसार के शासनकाल में अशोक कहाँ के राज्यपाल थे। तो दोस्तों ये आपके उज्जैन के थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों मौर्य सम्राट बिंदुसार के शासनकाल के दौरान उनके पुत्र अशोक को अवंती यानी कि उज्जैन का राज्यपाल बनाया गया था, जो कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, उज्जैन। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में नागरिकता से संबंधित प्रावधान का उल्लेख किया गया है ना। नागरिकता से संबंधित प्रावधान का उल्लेख किया गया है तो ये आपके ऑप्शन नंबर बी यानी कि आर्टिकल 5 अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में नागरिकता का प्रावधान किया गया है। और ये भाग 2 में निहित है, भाग 2 में निहित है और ये भाग 1 में निहित है, जो कि ये आपका भाग 1 में निहित है ना। ये भाग 1 में निहित है, आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है ना। ये राज्यों का संघ है। ठीक है, और ये अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में दोस्तों ये क्या है, आपका मौलिक अधिकार है ना। मौलिक अधिकार है ना। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये आपके यूएसए यानी कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकार। ठीक है, और ये दोस्तों आपका अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक यानी कि दोस्तों आपका नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये आपके ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और ये अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक ये क्या है दोस्तों, तो ये डीपीएसपी है ना। डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और ये दोस्तों आपके आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है जो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया है। संसद की शक्ति दोस्तों ये संसद की शक्ति अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का शक्ति देता है और इसका प्रयोग करते हुए संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया था, है ना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला दोस्तों आपका है विंडोज़ में डिफ़ॉल्ट रिसाइकल बिन कहाँ स्थित होता है। विंडोज़ में डिफ़ॉल्ट रिसाइकल बिन कहाँ स्थित होता है, तो ये डेस्कटॉप में होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों इसका मुख्य कार्य दोस्तों उन फाइलों या फोल्डरों को अस्थायी रूप से स्टोर करना होता है। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था 1842 का प्रसिद्ध बुंदेला विद्रोह मुख्य रूप से कहाँ हुआ था, है ना। तो ये दोस्तों जबलपुर में हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कहाँ हुआ था, जबलपुर में, है ना। 1842 का बुंदेला विद्रोह ब्रिटिश शासन की शोषणकारी भू राजस्व नीतियों और प्रशासनिक अन्याय के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह हुआ था, है ना। अगला दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा गया था एमएस एक्सेल में डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन इनमें से कौन सा है, तो ये आपका CSV है ना। इसका मैं फुल फॉर्म भी लिख दिया हूँ, यानी कि कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। ठीक है, सेपरेटेड वैल्यू, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। इसका राइट आंसर आपका CSV हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था भारतीय संविधान में महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के लिए मुख्य रूप से कौन सा अनुच्छेद विशेष प्रावधान करता है। दोस्तों आर्टिकल से क्वेश्चन आपके 2 से 3 क्वेश्चन हर एक शिफ्टों में देखने को मिल रहे हैं, तो एक बार आर्टिकल्स आप लोग जाकर देख लीजिएगा। और ज़्यादातर दोस्तों आपके डीपीएसपी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और ये आपके मौलिक अधिकार से एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये सभी दोस्तों देख लीजिएगा, क्योंकि आपके हर एक शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, है ना। और एक अमेंडमेंट से पूछ रहे हैं ना, संविधान संशोधन से पूछ जा रहा है, तो उसे भी आप लोग देख लीजिएगा। और हिस्ट्री से आप लोग मगध को अच्छे से पढ़ लीजिएगा।
ये तीन टॉपिक पढ़ लीजिएगा दोस्तों। 3 चैप्टर आपका बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछना मतलब पूछा जा रहा है इसमें, ठीक है। अगर जो आपका अगले शिफ्ट में पेपर है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान में महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के लिए मुख्य रूप से कौन सा अनुच्छेद विशेष प्रावधान करता है। तो ये आपका अनुच्छेद 15 का 3 करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 17 आपका अनटचेबिलिटी है, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों है आपका अनुच्छेद 21A, है ना। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए दोस्तों मैं बता रहा हूँ, हो सकता है आपके आगामी शिफ्ट में देखने को मिल जाए, ठीक है। तो अनुच्छेद 21A क्या कहता है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, है ना। और अनुच्छेद 24 से 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को खतरनाक कारखानों में कार्य करने से रोकना, ठीक है। ये दंडनीय अपराध है, आपको अपराध दिया जा सकता है ऐसा करेंगे तो। अगला आपका है अनुच्छेद 39 का डी। ये क्वेश्चन पूछा हुआ दोस्तों, सामान्य कार्य के लिए महिलाओं को सामान्य वेतन का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 39 के डी में, ठीक है। अगला दोस्तों आपका है अनुच्छेद 42, मातृत्व सहायता और काम की मानवीय स्थितियां सुनिश्चित करना। इसमें कहा गया है अनुच्छेद 39 ENF, बच्चों के लिए स्वास्थ्य स्वतंत्रता और गरिमापूर्ण वातावरण सुनिश्चित करना, इसमें कहा गया है ना। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, अवतल दर्पण में वस्तु को ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखने प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, है ना। तो बताइएगा दोस्तों, ये आपका आभासी और सीधा होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, दोहा में आयोजित फीफा बेस्ट फुटबॉल अवार्ड 2025 में फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर के इस खिलाड़ी को चुना गया है। तो ये दोस्तों उस्मान डेम्बले को चुना गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों 16 दिसंबर 2025 को दोहा की गैर मौत कटरा हॉल में ही आयोजित यह समारोह किया गया था। फ्रांस और पेरिस के फॉरवर्ड उस्मान डिमोल को वर्ष 2025 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया है ना। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, केनरा जलधारा निम्नलिखित में से किस महासागर से बहती है। तो ये आपके अटलांटिक महासागर से बहती है ना। और ये सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, इसे भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, अगला क्वेश्चन देखने से पहले दोस्तों, यह उत्तरी अटलांटिक महासागर की एक ठंडी जलधारा है जो अफ्रीका के पश्चिमी तट के साथ बहती है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ताजमहल का मुख्य वास्तुकारक कौन था। तो ताजमहल का मुख्य वास्तुकारक उस्ताद अहमद लाहौरी था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था। तो किस वर्ष प्राप्त हुआ था, 2004 में प्राप्त हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या 2004, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस स्थान का निर्माण मुख्य रूप से राष्ट्रकूट राजाओं के द्वारा कराया गया था, है ना। तो किसका निर्माण कराया गया था दोस्तों, बताइएगा। तो दोस्तों ये आपका एलोरा का कैलाश मंदिर, हाँ इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण कराया गया था। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपका पूछा गया था, प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध जो कि 1760 में हुआ था, है ना, अंग्रेजों के द्वारा किसके बीच लड़ा गया था। तो अंग्रेजों के द्वारा किसके बीच लड़ा गया था, फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये कब लड़ा गया था, 22 जनवरी 1760 को। तो ये डेट आपको ध्यान में रखना है। वांडीवास दोस्तों कहाँ पे है, तो ये तमिलनाडु में एक स्थान है वांडीवास, ये तमिलनाडु में स्थित है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है ना। जिसमें ब्रिटिश कमांडर दोस्तों कौन थे, सर आयर कर्ट थे, और फ्रांसीसी कमांडर काउंट दी लाली थे। तो ये दोनों नाम आपको याद रखना है। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध राउत नाचा नृत्य मुख्य रूप से किस देवता की पूजा या भक्ति के लिए समर्पित है। तो ये भगवान श्री कृष्ण के देवता के लिए समर्पित है। तो ये भगवान श्री कृष्ण जी हैं, है ना। और यह नृत्य दोस्तों यादव समुदाय द्वारा दीपावली के बाद देव उठानी एकादशी के समय किया जाता है। यह नृत्य भगवान कृष्ण की विजय और उनकी लीलाओं जैसे रामलीला का प्रतीक माना जाता है, ठीक है। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, कल्लू और कश्मीर की
घाटियों में किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? तो बताइएगा ये किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है ना? तो ये आपका लघु हिमालय का हिस्सा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लघु हिमालय, है ना। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2025 का विषय थीम क्या है? तो दोस्तों इसकी थीम क्या है दोस्तों बताइएगा। तो इसकी थीम दोस्तों आपका है आपदाओं और आपात स्थितियों में मानसिक स्वास्थ्य। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आपके कुछ